स्ट्रेंड कुछ रेंजर्स के साथ डकोटा को सेफ हाउस की ओर ले जा रहा था। डकोटा स्ट्रेंड के साथ गाड़ी के अंदर थी। डकोटा स्ट्रेंड से कहती है कि वर्जीनिया इस वक्त बहुत ही नाजुक स्थिति में है, उसका हाथ कट चुका है और उसके बहुत सारे रेंजर्स मारे जा चुके हैं। डकोटा स्ट्रेंड को कहती है कि यही सही वक्त है वर्जीनिया के खिलाफ आवाज उठाने का। स्ट्रेंड डकोटा की बातों को इग्नोर कर देता है और उसे कहता है कि वो वर्जीनिया के खिलाफ कोई भी प्लानिंग नहीं बना रहा है। तभी रोड पर बहुत सारी डेड बॉडीज के कारण उन लोगों का कॉन्वॉय रोड के ऊपर ही रुक जाता है। स्ट्रेंड सैमुअल के साथ घोड़े पे बैठकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे चला जाता है। स्ट्रेंड और सैमुअल को आगे जाने पर एक ट्री ब्लॉकेज दिखाई देता है। वो दोनों उस ब्लॉकेज को देखकर पलट जाते हैं। तभी उन लोगों को अपने कॉन्वॉय के घोड़े आते हुए दिखाई देते हैं। वो सभी घोड़े बिना राइडर्स के थे। स्ट्रेंड और सैमुअल तुरंत ही अपने कॉन्वॉय के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सभी रेंजर्स मारे जा चुके हैं और डकोटा गाड़ी समेत वहाँ से गायब है। स्ट्रेंड अपने रेंजर्स को रिएनिमेट होते हुए देखता है और वो उन सबको गोली मार देता है। कहीं दूर एक इलाके में एलिशिया चार्ली के साथ एक वॉच टावर में थी। स्ट्रेंड लगातार रेडियो पर एलिशिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिशिया उसके कॉल को अवॉइड करती है। चार्ली के पूछने पर एलिशिया उसे बताती है कि स्ट्रेंड ने उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। चार्ली एलिशिया को स्ट्रेंड का कॉल अटेंड करने के लिए जोर देने लग जाती है और एलिशिया स्ट्रेंड की बात को सुन लेती है। स्ट्रेंड एलिशिया को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। एलिशिया और चार्ली स्ट्रेंड से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उस जगह पर डकोटा की गाड़ी पेड़ से टकराई हुई खड़ी हुई थी और उसका दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन डकोटा उसके अंदर नहीं थी। स्ट्रेंड और सैमुअल एलिशिया से डकोटा को ढूंढने में मदद करने के लिए कहते हैं। एलिशिया डकोटा को ढूंढने में आनाकानी करती है। तब स्ट्रेंड उसे बताता है कि वो डकोटा को सेफ हाउस तक सेफली पहुंचाना चाहता है। इस तरह से वो वर्जीनिया की नजरों में आ जाएगा और वो उसके खिलाफ काम कर पाएगा। एलिशिया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। एलिशिया और चार्ली डकोटा को ढूंढते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। एलिशिया को स्ट्रेंड से टैंक टाउन के ऊपर हमले के बारे में पता चल चुका था। वो चार्ली से कहती है कि वो रिबेल ग्रुप के साथ मिल जाना चाहती है और वर्जीनिया से लड़ाई करना चाहती है। वो लोग अपने पास मौजूद एक जॉम्बी को मार डालते हैं। उन लोगों को वो जॉम्बी थोड़ा अजीब दिखाई देता है। उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्टिचेस थे। उन लोगों को नजदीकी एक हॉन्टिंग लॉज दिखाई देता है। एलिशिया चार्ली को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और खुद डकोटा को ढूंढने के लिए हंटिंग लॉज के अंदर चली जाती है। एलिशिया हंटिंग लॉज के अंदर पहुंच जाती है। उसे वहाँ पर एक आदमी एक जॉम्बी के ऊपर टैक्सीडर्मी करते हुए दिखाई देता है। टैक्सीडर्मी का मतलब है कि किसी भी एनिमल पार्ट को किसी दूसरी की बॉडी में फिट करना। वो आदमी जो कि टैक्सीडर्मी कर रहा था उसका नाम एड था। एड एलिशिया को ढूंढ लेता है और तुरंत ही उसे बेहोश कर देता है। एलिशिया की बेहोशी टूटती है। वो एड की वर्कशॉप टेबल पर बंधी हुई थी। एलिशिया तुरंत ही अपने हाथों को काट लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। उसी वक्त एड डकोटा के साथ उस कमरे के अंदर आ जाता है। एलिशिया के पूछने पर डकोटा उसे बताती है कि एड ने उसकी मदद की थी और उसने कॉन्वॉय के ऊपर हमला करने वाले आदमी को नहीं देखा था। एड डकोटा के साथ चेस खेलने लग जाता है। एड उन लोगों को बताता है कि वर्जीनिया ने उसकी वाइफ और उसकी बेटी को मार दिया था। डकोटा उस वक्त उन लोगों को बताती है कि वर्जीनिया ने अपने खुद के पेरेंट्स को मार दिया था। एलिशिया डकोटा को उस जगह से चलने के लिए कहती है, लेकिन डकोटा उसके साथ जाने से मना कर देती है। एलिशिया एक ब्लैंकेट लेने के लिए कमरे के अंदर चली जाती है। वहाँ पर उसे एक जगह चार्ली छिपी हुई दिखाई देती है। चार्ली एलिशिया को बताती है कि एलिशिया के उस घर में घुसने के बाद एड ने उस घर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। एलिशिया चार्ली को उसी जगह पर छिपे रहने के लिए कहती है। एलिशिया एड के वर्कशॉप में वेपन्स ढूंढने लग जाती है। एड और डकोटा उसी वक्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एलिशिया एड से पूछती है कि उसने पूरे घर को बंद क्यों कर दिया था। एड एलिशिया को बताता है कि वो डकोटा को सेफ रखना चाहता था। एलिशिया एड को बताती है कि डकोटा वर्जीनिया की बहन है और वर्जीनिया उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच सकती है। एड ये सुनकर उन्हें बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उन्हें सुबह तक रुकने के लिए कहता है। एलिशिया अकेले में डकोटा को बताती है कि एड ने ही उन लोगों के कॉन्वॉय के ऊपर हमला करके सभी रेंजर्स को मारा होगा। एलिशिया डकोटा को वर्जीनिया से छिपाकर एक सेफ प्लेस तक पहुंचाने के लिए मान जाती है। एलिशिया सब लोगों से छिपकर वर्जीनिया से रेडियो पर कांटेक्ट करती है और उसे कॉन्वॉय के ऊपर अटैक होने के बारे में बता देती है। एलिशिया वर्जीनिया को बता देती है कि डकोटा उसके पास है और सेफ है। एलिशिया सेफली डकोटा को वर्जीनिया को डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में वो वर्जीनिया से अपनी और चार्ली की आजादी मांगती है। वर्जीनिया एलिशिया की इन बातों को मान लेती है। एड जॉम्बीज के हार्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही लाउड म्यूजिक ऑन कर देता है। एड वर्जीनिया और डकोटा को बताता है कि उसी ने जॉम्बी
जॉम्बीज को एक मॉन्स्टर के रूप में कन्वर्ट किया था ताकि लोग डर कर उन लोगों से दूर रहें। एड एलिशा और डकोटा को गन पॉइंट पर ऊपर ले जाकर बेडरूम के अंदर लॉक कर देता है। चार्ली बेडरूम के दरवाजे को खोलकर उन दोनों को बाहर निकाल लेती है। चार्ली एलिशा और डकोटा को बताती है कि उसने एड को बेहोश कर दिया है। एलिशा म्यूजिक को ऑफ कर देती है। जॉम्बी म्यूजिक बंद होने की आवाज सुनकर वहाँ से हट जाते हैं। एड की बेहोशी टूटती है। वो एलिशा और वर्जीनिया के बीच की बातों को सुन चुका था। एड एलिशा से इस बारे में बात करने लग जाता है। एड और एलिशा की लड़ाई होने लग जाती है और एड एक कैंटलर से टकराकर घायल हो जाता है। जॉम्बीज के ग्रुप को अंदर आती हुई आवाजें सुनाई देती है और वो तुरंत ही लॉज की तरफ लौटकर आ जाते हैं। एलिशा जॉम्बीज को लॉज के दरवाजे तक आता हुआ देख लेती है। वो एड की मदद करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन एड उन लोगों को उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहता है। एड एलिशा से कहता है कि वो वर्जीनिया से हुई अपनी डील को छोड़ दे। एड उस वक्त उन लोगों को ये भी बताता है कि वर्जीनिया ने उसकी फैमिली को नहीं मारा था। एड की फैमिली उसी के एक जॉम्बी क्रिएशन के कारण मारी गई थी। एड डकोटा और एलिशा को बचाने के लिए अपने आप को जॉम्बीज के आगे सैक्रिफाइस कर देता है। चार्ली एक लकड़ी से विंडो को तोड़ डालती है। जॉम्बीज को विंडो के टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही घर के बाहर निकल जाते हैं। मॉर्गन तभी जॉम्बीज को मारता हुआ एलिशा के सामने आ जाता है। एलिशा मॉर्गन को देखकर खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। मॉर्गन एलिशा, चार्ली और डकोटा को अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कहता है। मॉर्गन उन लोगों को बताता है कि एल और ड्वाइट उसके साथ उसी कम्युनिटी में है। एलिशा चार्ली को वर्जीनिया से हुई अपनी डील के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि उसने अपनी फ्रीडम के बदले डकोटा को उसे सेफली डिलीवर करने का वादा किया है। एलिशा चार्ली को ये भी बताती है कि वो उसे जॉम्बीज का सामना करने की ट्रेनिंग इसीलिए दे रही थी क्योंकि वो वापस चार्ली को स्टेडियम ले जाना चाहती थी। चार्ली डकोटा को वर्जीनिया को वापस लौटाने से मना कर देती है। एलिशा मॉर्गन से पूछती है कि क्या डकोटा उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकती है। एलिशा को मॉर्गन की बातों से रियलाइज होता है कि उसने डकोटा को किडनैप करने के लिए ही उनके कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया था। मॉर्गन चाहता था कि वो डकोटा के बदले वर्जीनिया से अपने सभी फ्रेंड्स को आजाद करवा ले। एलिशा मॉर्गन की इस बात को सपोर्ट नहीं करती। वो चार्ली और डकोटा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। मॉर्गन एलिशा को रोकता है और वो डकोटा को भी अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। स्ट्रेंड एलिशा से आकर लॉज में मिलता है। वो अपने साथ डकोटा को ले जाने के लिए इंसिस्ट करता है। एलिशा और मॉर्गन दोनों ही स्ट्रेंड को बताते हैं कि डकोटा उन लोगों के साथ उनकी कम्युनिटी तक जा रही है। मॉर्गन स्ट्रेंड को भी अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। स्ट्रेंड मॉर्गन को वार्न करता है कि वर्जीनिया उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी और उन्हें मरते दम तक फॉलो करती रहेगी। स्ट्रेंड एलिशा को क्लियर करता है कि अब वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। स्ट्रेंड लॉटन लौट कर आ जाता है और वो वर्जीनिया को बता देता है कि डकोटा एलिशा, चार्ली और मॉर्गन के साथ है। वर्जीनिया इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो स्ट्रेंड से पूछती है कि वो किसका साथ देना पसंद करेगा। स्ट्रेंड वर्जीनिया का साथ देने का वादा करता है। वर्जीनिया स्ट्रेंड को एक सीक्रेट रूम में ले जाती है। ग्रेस उस सीक्रेट रूम में मौजूद थी और वो प्रेग्नेंट थी। वर्जीनिया स्ट्रेंड को ऑर्डर देती है कि वो गल्फ से लाए हुए एक एक आदमी को ढूंढकर मार दे।